हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था हेरिडिटी पार्ट वन, जिसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसके आगे का काम स्टार्ट करते हैं और आज हेरिडिटी जो चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करेंगे। इस पोर्शन में मैंने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिस तरह से आ जाते हैं एग्जाम में उसको कवर किया है, और इसी तरह से जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। चलिए, द क्वेश्चन इज a green stemmed plant denoted by capital G is crossed with tomato plant with purple stem denoted by small g। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी, तो जो भी हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो रेसेसिव कैरेक्टर हैं, जो वीकर कैरेक्टर हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अब इसका क्रॉस कराते हैं जैसे हम कहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ पर क्या दिया है, ग्रीन स्टेम्ड प्लांट। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं जो पेरेंटल जनरेशन है वो क्या होगी हमारी, ग्रीन स्टेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ग्रीन स्टेम, और ग्रीन स्टेम्ड जो प्लांट लिया है उसको इन्होंने क्या जीन्स दिए हैं, कैपिटल जी इज क्रॉस्ड विद टोमेटो प्लांट विद पर्पल स्टेम। तो जो नेक्स्ट हमें दिया है सेकंड वो क्या है, पर्पल स्टेम। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे पर्पल स्टेम। ठीक है, पर्पल स्टेम के क्या जीन्स दिए इन्होंने हमें, स्मॉल जी एंड स्मॉल जी। इसका हमें क्या कराना है, क्रॉस। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट स्टेप है कि इस तरह से हम इसका क्रॉस कराएंगे। नेक्स्ट अगेन जैसे हमने नेक्स्ट कल किया था मोनो हाइब्रिड। अब यहाँ पर हम देखें ना, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें कौन सा क्रॉस लगाना है, ये मोनो हाइब्रिड है, ये डाई हाइब्रिड है। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो कलर, एक सिर्फ सिंगल कैरेक्टर इन्होंने लिया वो है कलर। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यस इट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सेम काम हमें करना है जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, क्या कि सबसे पहले हम इनके गैमेट्स बना लेंगे इस तरह से, ये कैपिटल जी, ये कैपिटल जी, यहाँ से स्मॉल जी और स्मॉल जी। अब आपकी चॉइस है, आप पुनेट स्क्वायर बना के काम कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल जिस तरह से हम लाइंस बनाकर काम करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो एक पुनेट स्क्वायर बनाकर भी देख लेते हैं। ये पुनेट स्क्वायर हमने बनाया। इस पुनेट स्क्वायर में हम मेंशन करेंगे ये जीन्स। देखिए कैपिटल जी, यहाँ मेंशन कर देंगे स्मॉल जी। अब करिए इसकी मल्टीप्लाई जैसे हमने कल किया था, कैपिटल जी और स्मॉल जी की मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल जी स्मॉल जी, अगेन कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी स्मॉल जी। दिस इज कॉल्ड योर F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में अब देखो कैसे प्लांट बने हैं ये। चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखो अगर एक भी कैपिटल लेटर आ गया तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। डोमिनेंट, यहाँ पर देखो एक कैपिटल जी है, इसका मतलब कैपिटल ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, क्या था, ग्रीन। तो इट विल बी ग्रीन। ये भी क्या होगा, ग्रीन। क्यों, क्योंकि इसमें भी एक कैपिटल लेटर आ गया है। तो अगर कैपिटल लेटर आ गया इसका मतलब वो कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट ऑल ग्रीन। ये सिमिलर था बिल्कुल मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। और ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है 2022 सीबीएसई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हुआ। अब हमने क्या किया था, नेक्स्ट में इसका सेल्फ क्रॉस कराया था, तो सेल्फ क्रॉस भी करा देते हैं। तो सेल्फ क्रॉस कराइए। सेल्फ क्रॉस कराने के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल जी और स्मॉल जी। इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी से। अगेन डू द सेम, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, अगेन फॉर्म अ पुनेट स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, और फिर पुनेट स्क्वायर में हम क्या करेंगे, वही सेम कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखिए कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी एंड स्मॉल जी। वही सेम कि ये वाला क्या होगा हमारा, ग्रीन। जिसमें एक भी लेटर कैपिटल है वो हमारा क्या आएगा, ग्रीन। ठीक है, देखिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रीन। ये भी क्या होगा, ग्रीन। ये भी ग्रीन, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पर्पल। तो इसका रेशियो क्या आएगा, F2 जनरेशन का। F2 जनरेशन में अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आ जाएगा, देखो 3 ग्रीन है और एक पर्पल, अगेन 3:1। और अगर जीनोटिपिक रेशियो देखें तो 1:2:1। ये रहा इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट,
क्वेश्चन क्या है, व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 प्रोजेनी। तो आप देखिए F1 प्रोजेनी में हमारा कलर क्या आया, ऑल ग्रीन। तो ये आंसर होगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का कि सारे जो प्लांट्स हैं वो F1 प्रोजेनी में हमारे कितने बनेंगे, ग्रीन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड द ग्रीन एंड द पर्पल कलर स्टेम इन F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 3:1। क्यों, क्योंकि हमने देखा ये तीन बनेंगे हमारे कैसे, तीन बनेंगे हमारे ग्रीन और एक होगा पर्पल। तो ये सेकेंड का रेशो हमारा ये आया। नेक्स्ट, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन। क्या कंक्लूजन हमने किया, हम वी कंक्लूड दैट कि इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। इन F2 जनरेशन, in F2 generation there is 25% of the plant which are recessive and express itself। इसका मतलब क्या है कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट प्लांट हैं केवल वही एक्सप्रेस होंगे, लेकिन F2 जनरेशन में डोमिनेंट के साथ साथ रिसेसिव भी एक्सप्रेस होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको दूंगी भी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, यहां तक हमारा ये मोनो हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। डन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, नाम से क्लियर हो रहा है। डाई, डाई का मतलब होता है टू, जिसमें हम टू कैरेक्टर्स को लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड। दो कैरेक्टर कौन कौन से यहाँ पर मेंडल ने लिए, मेंडल ने यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए, सीड की शेप और सीड का कलर। सीड की शेप, सीड की इन्होंने दो शेप ली, या तो सीड की शेप राउंड थी या रिंकल्ड थी। एक ही प्लांट के दो कैरेक्टर्स को लेना और उनके बीच में क्रॉस कराना, दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब एक ही सीड का जो शेप लिया उन्होंने, वो दो शेप ली, राउंड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड होता है थोड़ा मुरझाया हुआ, थोड़ा जो एग्जैक्ट राउंड ना हो, दबा हुआ सीड हो। कलर इन्होंने लिया राउंड और ग्रीन, और अब इनके बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं। देखो क्या लिया हमने, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। राउंड और येलो में, राउंड और रिंकल्ड में हम देखें तो डोमिनेंट क्या होगा, राउंड है ना, रिंकल्ड तो नहीं होगा, रिंकल्ड रेसेसिव हो जाएगा। और येलो और ग्रीन में हम देखें तो येलो हमारा डोमिनेंट कलर रहेगा। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको हमने कैसे शो किया, उन डोमिनेंट कैरेक्टर्स को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया, ठीक है। और जो हमारे रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं उन रेसेसिव कैरेक्टर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, उन्हीं के ही स्मॉल लेटर्स से। तो राउंड के लिए जो हमने जीन लिया वो क्या लिया, कैपिटल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई। सिमिलरली रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। अगेन हमें करना क्या है, हमें वही सेम चीज करनी है भाई, इनके गैमेट बनाएंगे और फिर गैमेट का क्रॉस कराएंगे। अब गैमेट बनाइए, देखो इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इनके गैमेट बनाते हैं और ऐसे ही हम इसके गैमेट बनाते हैं। गैमेट जब बनाएंगे तो हर एक कैरेक्टर का एक एलील होना चाहिए। जैसे यहाँ पर राउंड है तो राउंड का आर आ गया, येलो का वाई आ गया। ऐसे ही यहाँ पर रिंकल्ड का, सॉरी, यहाँ पर राउंड का आर आ गया और येलो का वाई आ गया। ऐसे ही दो कैरेक्टर बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्योंकि राउंड का आर आएगा और येलो का वाई। इसी तरह से इसमें भी रिंकल्ड का वाई, रिंकल्ड का आर और ग्रीन का, एक सेकेंड, हाँ, रिंकल्ड का स्मॉल आर और ग्रीन का स्मॉल वाई। ऐसे ही रिंकल्ड का स्मॉल आर और ग्रीन का स्मॉल वाई। ये हमने सबसे पहले क्या किया, गैमेट को फॉर्म कर लिया। गैमेट फॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने क्रॉस बनाया था सेम हमने क्रॉस करना है। पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमने पुनेट स्क्वायर बनाया। ये हम किस लिए बना रहे हैं, F1 जनरेशन के फर्स्ट जो जनरेशन आएगी उसके रिजल्ट के लिए हमने यहाँ पर पुनेट स्क्वायर बना लिया। करना क्या है, सेम वही कि आप एक साइड लिखेंगे एक एल को आर वाई, इधर भी आर वाई, दूसरी साइड ऑपोजिट वाले आर वाई और आर वाई। करिए इनका क्रॉस। देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आएगा। ऐसे ही आप सबकी मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम लिख लेते हैं कि क्या बने ये कैरेक्टर फाइनली। देखो एक कैपिटल कैरेक्टर आ गया ना, इसका मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। तो कैपिटल आर किसको शो कर रहा था, कैपिटल आर शो कर रहा था राउंड को। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, ये क्या है हमारा राउंड। और कैपिटल वाई आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये येलो। ये तो हो गया राउंड एंड येलो। ये भी देखो सेम, राउंड एंड येलो। ये भी क्या हुआ, राउंड एंड येलो। ये भी क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन में क्या हो गए, सारे के सारे ऑल
राउंड एंड येलो, ये बन गए ऑल राउंड एंड येलो। ये यहाँ तक बताओ आप, मुझे लगता है यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। बट अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप वो पूछिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए या पर्सनली आप पूछ लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो आप मैसेज करिए। तो यहाँ तक ये हमारी F1 जनरेशन का रिजल्ट आ गया। F1 जनरेशन का रिजल्ट हमने देखा कि सारे के सारे क्या हैं हमारे राउंड एंड येलो। फिर नेक्स्ट हमारा वही स्टेप, सेम स्टेप क्या कि अब हम इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। तो हम सेल्फ क्रॉस भी करा लेते हैं। सेल्फ क्रॉस कैसे कराएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस किसके साथ होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं? सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। तो सेल्फ क्रॉस करा लेते हैं। सेल्फ क्रॉस कराने के लिए अभी हमें क्या बनाने हैं? इनके गैमेट्स बनाने हैं। बनाइए गैमेट्स, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसके गैमेट बनाते हैं। देखो क्या गैमेट, गैमेट बनेंगे कैसे? ये गैमेट फॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट काम है। इस गैमेट फॉर्मेशन में हमें क्या ही लेना है, जैसे मैंने अभी इसके जस्ट पहले ही बताया कि दोनों कैरेक्टर का पेयर होना चाहिए। दोनों कैरेक्टर का मतलब शेप और कलर दोनों आनी चाहिए। देखो शेप पहले हम ले लें राउंड, राउंड का कैपिटल आर ले लिया और पहला कैपिटल वाई ले लो, तो ये क्या हो गया हमारा? राउंड और येलो आ गया। फिर दूसरे में फिर से आप ले लो, एक कैपिटल आर ले लो, इसके साथ हम क्या लेंगे? एक स्मॉल वाई का पेयर बना, ये बन सकता है। कैपिटल आर वाला पेयर दोनों डन हो गए। अब हम स्मॉल आर का ले लेते हैं। स्मॉल आर के साथ एक बार क्या आ सकता है? कैपिटल वाई। और एक बार क्या बन सकता है? स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। यही चार पॉसिबिलिटी ही पॉसिबल है। इसके साथ भी जब इसके गैमेट्स बनाएंगे तो इसमें भी यही चार गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर से देख लो ये बने कैसे हैं। ये कॉम्बिनेशंस हैं बच्चे। ये जो हमारा, एक बार समझ लो इसको, ये जो हमने बनाया ना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या आया? ये हमारा जो फर्स्ट F1 जनरेशन का रिजल्ट आया। अब हम इसका सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं तो हमें इसके गैमेट बनाने हैं। ठीक है, तो इसके गैमेट कैसे बनेंगे? इसके गैमेट बनेंगे कि हम पेयर बना लें इनके। एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर प्लस दूसरा कैरेक्टर, जैसे एक कैरेक्टर कलर का, एक कैरेक्टर हमारा किस चीज का था? शेप का। तो वो दोनों ही कैरेक्टर आने चाहिए एक गैमेट के अंदर। देखो जैसे हमने यहाँ पर बनाया तो एक बार कैपिटल आर, एक बार और कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर, एक बार स्मॉल आर, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को भी इसी में एडजस्ट कर दो। क्या बनाओगे? क्या देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से आपके ये वाले बन जाएंगे गैमेट्स। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। चलिए हमारे ये गैमेट्स तो बन गए हैं। अब क्या करेंगे? हम इनका क्रॉस करा देंगे। कैसे कराओगे? अब इतने सारे जब गैमेट्स बन गए हैं तो लाइंस के थ्रू हम इसका क्रॉस नहीं बना सकते। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? इसके लिए हमें पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो अब एक पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये 4 है ना, तो 4 4 का स्क्वायर, हमें 16 बॉक्स का पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है 16, देखो 16 बॉक्स का पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए 16 बॉक्स का पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। ये बन गया हमारा पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद हम क्या करेंगे? हम ये जो गैमेट्स हैं ये मेंशन कर देंगे। देखो क्या गैमेट्स हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही हमने यहाँ पर भी रिपीट करना है। करते हैं रिपीट इसको। क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया रिपीट। अब हमें क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में की थी सेम मल्टीप्लाई हमें करनी। करिए। क्या होगा इसका? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें भी करिए। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये ध्यान रखेंगे कि कैपिटल लेटर्स हमने पहले लेने हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये खुद से करिए आप, इतने मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में खुद से ट्राई करिए। गलती तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई।
ये बन गए हमारे सारे क्रॉस। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है कि ये जो बना है वो क्या क्या बना है, इसी बॉक्स के साथ में हम लिख देंगे। देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, कैपिटल आर राउंड को डिनोट कर रहा था और कैपिटल वाई किसको कर रहा था, येलो को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा राउंड एंड येलो। एक सेकेंड, राउंड एंड येलो। चलिए यहाँ पर देखो ये भी क्या बन गया, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये भी राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो जिसमें भी आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा वो राउंड एंड येलो ही होगा। ये भी क्या है, राउंड एंड येलो। ये भी क्या है, राउंड एंड येलो। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, यहाँ देखो ये क्या है, ये क्या है, वाई, स्मॉल वाई। स्मॉल वाई क्या था हमारा, ग्रीन, तो ये क्या बनेगा, राउंड एंड ग्रीन, है ना। ये क्या बनेगा, अगेन राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों हैं। ये क्या बनेगा, अगेन राउंड एंड ग्रीन। देखो राउंड एंड ग्रीन, अगर कैपिटल वाई है तो वो हमारा येलो होगा, स्मॉल वाई है तो वो हमारा ग्रीन होगा। ये भी क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। देखो राउंड एंड येलो, ये भी क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये अलग आ गया। अब ये क्या आया, स्मॉल आर है ना, तो स्मॉल आर किसको शो कर रहा था, रिंकल्ड को। ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो। ठीक है, रिंकल्ड येलो। ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये क्या होगा, ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई है ना, यानी कि राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, इसको ग्रीन कलर से शो कर देते हैं, राउंड एंड ग्रीन। चलिए राउंड एंड ग्रीन, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर किसके लिए था, रिंकल्ड के लिए, और कैपिटल वाई तो क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो। चलिए ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो। और ये वाला किसका हो जाएगा बच्चे, देखो ये बिल्कुल अलग आया हमारा, क्या आया, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है हमारा, रिंकल्ड। ये हो जाएगा हमारा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये बने हमारे। अब इसको हम देख लेते हैं यहाँ इसका रिजल्ट एक बार। रिजल्ट में आप देखो क्या चीजें बनी, हमारे पास चार ही चीजें बनी है। पहली क्या बनी है देखो जरा, पहला बना है हमारा राउंड एंड येलो। चलो इसको इसको हम लिखते हैं येलो कलर से। चलो राउंड एंड येलो, राउंड येलो। ठीक है, एक बना है राउंड एंड येलो। काउंट करो राउंड एंड येलो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 बने हैं हमारे क्या, राउंड एंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन से हैं हमारे। देखो एक तो बने हैं राउंड एंड येलो, है ना। राउंड एंड येलो के बाद आप देखिए राउंड एंड ग्रीन कितने बने हैं। चलिए अब ग्रीन कलर ले लेते हैं राउंड एंड ग्रीन के लिए। लेट्स स्टार्ट, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन काउंट करते हैं। देखो ये रहा राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ये कितने आए हमारे पास, 3। 3 आए हैं हमारे राउंड एंड ग्रीन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिंकल्ड येलो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रिंकल्ड येलो, जो रिंकल्ड है और येलो है। करिए चेक रिंकल्ड येलो कहाँ है, देखो गिरा रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो भी कितने हो गए हमारे पास, 3 हमारे पास रिंकल्ड येलो हो गए। ठीक है, ये काउंट ही कर रहे हैं। अब एक बचा हमारे पास कौन सा, रिंकल्ड ग्रीन का, तो वो भी नोट कर लेते हैं। लास्ट क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन कितना है, सिर्फ एक। तो ये हमारे पास जो रेशो आई है, दिस रेशो इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशो। ये कौन सी है हमारी, फिनोटिपिक। तो इसकी जो फिनोटिपिक रेशो है, फिनोटिपिक रेशो होती है जो हमें देखकर पता लग गई कि भाई ये 9 है, इतने राउंड एंड येलो 9 है हमारे पास, राउंड एंड ग्रीन 3, रिंकल्ड ग्रीन भी 3, और जो रिंकल्ड येलो भी 3, और जो रिंकल्ड ग्रीन है वो 1। तो ये जो रेशो आई है, दिस इज कॉल्ड 9:3:3:1, विच इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो है, हर किसी को याद होनी ही चाहिए।
ये हुई फिनोटिपिक रेशो। अब इसी की तरह से हम इसका जीनोटिपिक रेशो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जीनोटिपिक रेशो। अब जीनोटिपिक रेशो आप कैसे निकालोगे? ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। लंबा प्रोसेस क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हो इसमें कितनी सारी तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बने हैं, तो हमें हर एक कॉम्बिनेशन का देखना पड़ेगा। जैसे हम एक बार देखेंगे कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनका हमें सारा का सारा नंबर लिखना पड़ेगा कि कितने हुए हैं। तो इसका हम कैसे निकाल सकते हैं? इसकी एक ट्रिक भी है जो आपको बता रही हूँ मैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हमें क्रॉस याद है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशो था, क्या था वो था 1:2:1, यही था। तो हम ऐसे ही इसको रिपीट करेंगे, 1:2:1, और थोड़ा गैप छोड़ के फिर से 1:2:1। ठीक है, अब बीच में हम क्या करेंगे? इसी का ही डबल, इसी का ही ट्वाइस, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2:4:2। तो ये इतना बड़ा हुआ हमारा क्या? इसका जीनोटिपिक रेशो। तो यहाँ जाकर हमारा क्या कंप्लीट हो गया है? ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 कैरेक्टर्स को लेके चला था। ठीक है, और उन दोनों के बीच में हमने ये क्रॉस कराया, और जो रिजल्ट मिला वो जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह के न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन भी, इस टाइप का क्वेश्चन भी इस बार प्री बोर्ड में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है, इफ 1600 प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी में 1600 प्लांट्स थे। राइट द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग ट्रेड। फर्स्ट इज टॉल विद राउंड सीड एंड सेकेंड इज शॉर्ट विद रिंकल्ड सीड। तो सबसे पहले तो देखते ही हमें ये पता लगाना है कि भाई ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अगर एक कैरेक्टर को लेकर चलेंगे तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, अगर 2 कैरेक्टर्स को लेकर चल रहे हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। अब यहाँ कैरेक्टर देखो, एक कैरेक्टर तो मुझे नजर आ रहा है टॉल और शॉर्ट, मतलब कि एक कैरेक्टर तो ले लिया इन्होंने क्या? हाइट का। ठीक है, एक कैरेक्टर तो ले लिया है हाइट का। दूसरा इन्होंने कहा राउंड और रिंकल्ड, इसका मतलब दूसरा भी कैरेक्टर ले लिया इन्होंने, कौन सा? शेप का। तो क्योंकि 2 कैरेक्टर ले लिए तो मुझे यहां से पता चल गया कि ये कौन सा क्रॉस है? ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो अब इसका मुझे क्या फायदा होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का? डाई हाइब्रिड क्रॉस का फायदा तब होगा मुझे मुझे इसका जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो ये याद करना है। फिनोटिपिक रेशो हमें याद है ना, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पढ़ा था 3:1, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का पढ़ा था 9:3:3:1। देखो अब उसको कहाँ यूज करेंगे। देखिए, जो प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर मेथड तो यही है कि हमें इसका क्रॉस बनाना है। क्रॉस कैसे बनाएंगे? यहाँ देखो क्या दे रखा है, टॉल एंड राउंड, तो हमने यहाँ पर लिया टॉल एंड राउंड सीड, शॉर्ट और रिंकल्ड सीड। देखो जो टॉल है, टॉल को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से, और राउंड को कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हमारे डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। सिमिलरली हमने शॉर्ट और रिंकल्ड को भी ऐसे ही लिखा, शॉर्ट को स्मॉल टी से डिनोट किया और रिंकल्ड को स्मॉल आर से। जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था सेम हमने वही क्रॉस करना है, कि सबसे पहले हमें इनके गैमेट बनाने हैं और फिर उनका क्रॉस करना है। और क्रॉस करके सेम हमने डाइहाइब्रिड जैसे बनाया, बस राउंड और येलो जो था, उस राउंड और येलो की जगह टॉल एंड राउंड है, और जो हमारा रिंकल्ड ग्रीन था उसकी जगह शॉर्ट और रिंकल्ड है। इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ हमारा एग्जैक्ट सेम है। और लास्ट का रिजल्ट भी आप देखोगे, रिजल्ट भी सेम है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? देखो, आप इस क्वेश्चन पे जाइए मार्क्स के ऊपर। अगर तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लेंदी है तो आप प्रॉपर क्रॉस बनाइए। अदरवाइज आप क्या करेंगे? आप यहां से देखेंगे हमारे पास क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है इन्होंने। इन्होंने फर्स्ट निकाला है, बोला है टॉल विद राउंड सीड। हमें क्या बताना है? हमें बताना है रिजल्ट किसका? टॉल विद राउंड सीड का। टॉल विद राउंड सीड। अब आप देखो दोनों ही क्या है? हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उनका जो रेशो था वो कितना था? 9। तो कैसे निकालते हैं इसको? इसको निकालते हैं हम कि हमसे इसका पूछा है ना, तो जिसका पूछा जाता है वो लेट नंबर ऊपर 9, कौन? टोटल नीचे, टोटल किसका? टोटल 9 +3 +3 +1 कितना हो गया? 16। मल्टीप्लाई, कितने प्लांट्स दिए हैं हमें? टोटल कितने प्लांट्स हैं देखो जरा, हमारे पास प्लांट्स हैं 600। तो कितने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 1600 से। तो मल्टीप्लाई बाय 1600। तो काट कट करिए, 16 × 16, ये हो गया 100, और 9 से मल्टीप्लाई करिए 900 आंसर। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। इसी तरह के न्यूमेरिकल हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी आएंगे, जिसमें 3:1 का रेशो होगा, है ना। 3:1 का रेशो होगा, तो उसमें भी पूछ लेंगे कि भाई 3 क्या है? हमारे टॉल प्लांट थे, 1 क्या था? ड्वार्फ। तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि 1000 प्लांट थे, तो हमें टॉल का रेशो बताओ।
तो उसमें भी हम क्या करेंगे, अगर टॉल का रेशियो पूछा है तो 3 अपॉन टोटल, टोटल मीन्स 3 + 1 4, तो 3 अपॉन 4 इंटू 1000, ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया है 900। सेकंड पार्ट देखो इसमें क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में शॉर्ट विद रिंकल्ड सीड, शॉर्ट विद रिंकल्ड सीड, देखो आपकी रेशियो कितनी है, तो शॉर्ट विद रिंकल्ड, ये देखिए शॉर्ट विद रिंकल्ड हमारी एक ही है 1, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेकंड में आपसे क्या पूछा है, शॉर्ट विद रिंकल्ड, शॉर्ट विद रिंकल्ड सीड। ये कब कर पाओगे, जब आप ये रिजल्ट आपको होगा पता कि 9:3:3:1 में 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 1 क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना 1 का पूछा ना हमसे, तो ये 1 अपॉन 16 इंटू 1600, तो ये कितना आ जाएगा, कट करिए, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 100। ये इस तरह से न्यूमेरिकल्स हमारे आ जाते हैं। आई होप कि इतना आपका क्लियर हो गया होगा। रिजल्ट जो मैं आपको बोल रही हूँ ना बेटा, रिजल्ट क्या आपने याद रखना है, जो मैंने आपको बताया ये रिजल्ट, ठीक है, ये जो रिजल्ट है फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो का ये वाला रिजल्ट कि 9 क्या है हमारे राउंड एंड येलो है, 3 क्या है राउंड एंड ग्रीन है, अगेन 3 क्या है रिंकल्ड येलो है और 1 क्या है रिंकल्ड ग्रीन। ये रिजल्ट जब हमें पता होगा तो उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मेंडल था, मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करना है वो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये लास्ट टॉपिक भी इसको कंप्लीट करते हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन से एक दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है सेक्स को आइडेंटिफाई कर लेना बिफोर बर्थ, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, जिसमें सेक्स की का आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है बेसिकली, कि जो वॉर्म में बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, मेल है या फीमेल है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं इन विच, या मैकेनिज्म इन विच, करिए, मैकेनिज्म इन विच sex of an individual identified, in which sex of an individual identified या determined। एक सेकेंड, डिटरमाइंड या आइडेंटिफाइड, तो जिनसे हम पता लगा लेते हैं कि जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, उसको हम कहते हैं टॉपिक को सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर होता है। ये सब डिपेंड होता है हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर। जो क्रोमोसोम्स हैं, हम अगर बात करें हमारे क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं 23 पेयर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे होते हैं ऑटोसोम, मैंने शायद कल भी बताया था आपको ये, ऑटोसोम्स। और जो 23rd पेयर है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारी बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, हमारी हाइट का कितनी होगी, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे हेयर का कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारी आइज का कलर, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब ऑटोसोम्स डिसाइड कर लेते हैं। सेक्स क्रोमोसोम होता है जो डिसाइड करता है जेंडर, ठीक है, कि वेदर द बेबी विल बी बॉय और अ गर्ल। तो ये डिसाइड करता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और जब गैमेट बनते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह से हमारे ये जो गैमेट्स हैं वो हैं, एक है हमारे पास एक्स एक्स तरह का क्रोमोसोम और एक है हमारे पास एक्स और वाई तरह का क्रोमोसोम। तो जो एक्स और एक्स तरह का क्रोमोसोम है वो होता है फीमेल का, फीमेल के पास हमेशा एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है ह्यूमंस में, और मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम और एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो मेल से जब क्रोमोसोम आते हैं तो मेल के पास ही वेरिएशन है। देखो, दो तरह के क्रोमोसोम हैं, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। जो सेम होते हैं उनको हम होमोजाइगस कहते हैं, जो अलग अलग होते हैं उनको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कह देते हैं। तो अगर ये सेम है तो सेम हमारे पास किस में, मदर में। अब इसका हम क्रॉस एक बार पहले करके देखते हैं, देखो क्रॉस समझो। चलिए पहले क्रॉस कराते हैं, उसके बाद इसको आगे और डिटेल में समझाते हैं। क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस में कैसे कराएंगे, एक मेल है, मेल का क्रॉस हम किसके साथ कर रहे हैं, फीमेल के साथ। हम देख रहे हैं प्रोजेनी, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग
ये सब होते हैं हमारे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को ही हम ऑफस्प्रिंग कह रहे हैं, चिल्ड्रन को ही हम प्रोजेनी कह रहे हैं। मेल के पास जो क्रोमोसोम है वो क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। फीमेल के पास क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स। अब हम इसका सेम क्रॉस कैसे कराएंगे, पुनेट स्क्वायर के थ्रू। पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। आप नॉर्मल भी करा सकते हो, मैंने बार बार बताया कि पुनेट स्क्वायर जब हम बनाते हैं ना तो मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मैंने मेंशन किया, यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स, यानी कि हम यहाँ पर ही बता सकते हैं कि हमने इधर ये देखो दो चीजें हैं, एक मेल का साइन होता है और एक फीमेल का। देखो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, इधर की साइड में हमने क्या बनाया, ये फीमेल, और इधर हम क्या बना रहे हैं, मेल। ये हमने बना दिया है। अब आप देखो इसको, चलो क्रॉस करते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। इसका रिजल्ट लिख देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, जो दोनों एक्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल। ये क्या हो जाएगा, फीमेल। ये क्या होगा, मेल। और ये भी क्या होगा, मेल। तो यहाँ जो हम रिजल्ट लिखेंगे, वो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, कि जो फीमेल है वो कितनी होंगी, 50%, और मेल कितने होंगे, 50%। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो 50% चांस होते हैं फीमेल के, 50% चांस होते हैं मेल के। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो बेबी गर्ल का होना है या बेबी बॉय का होना है, तो वो, या सेक्स भी बोल सकते हो, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, की किसके ऊपर डिपेंड होता है, फादर के ऊपर कि मदर के ऊपर। तो आंसर क्या होगा इसका, कि जो जेंडर है, जो सेक्स है एक चाइल्ड का, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो होता है फादर के ऊपर। तो मेंशन कर लो, सेक्स ऑफ चाइल्ड is depends sex of child depends on father only या मेल ओनली, है ना। बिकॉज, क्यों ऐसा, बिकॉज फादर हैज एक्स एंड वाई मीन्स हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम, उन्हीं के पास अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स है। देखो अगर फादर से एक्स आया तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आया तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। क्यों, क्योंकि मदर से तो केवल एक्स क्रोमोसोम ही आना है, मदर के पास तो वाई है ही नहीं। तो मदर से जब भी क्रोमोसोम आएगा वो तो एक्स ही आएगा। वेरिएशन केवल फादर से आएगा। अगर फादर के क्रोमोसोम में से एक्स क्रोमोसोम आके कंबाइन हुआ तो गर्ल चाइल्ड होगा। फादर के क्रोमोसोम से अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो बेबी बॉय होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, मुझे लगता है इस बार भी आया है कि भाई जो क्रोमोसोम्स हैं वो फादर की वजह से ही जो जेंडर है वो डिसाइड होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, वो होता है जीन्स का, कि जीन क्या है। ये जीन, तो इसकी डेफिनेशन भी छोटी सी लिख लो, इट इज हेरिडिटरी यूनिट। अब ये क्या है हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटरी यूनिट होती है विच ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट टू ऑफस्प्रिंग, विच ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऐसे नोट कर लो, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ऑफ में डबल एफ आएगा, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। तो जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं उनको हम बोलते हैं जीन्स। तो जीन्स क्या है, हमारी एक इनहेरिट हेरिडिटरी यूनिट है जो इनहेरिट कर रही है किसको, कैरेक्टर्स को। तो यहां तक ये बात हुई। एक लास्ट चीज जो मुझे इसमें बतानी है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा वो तो था कि चलो पेरेंट के ऊपर डिपेंड कर गया, कि पेरेंट विल मतलब पेरेंट के क्रोमोसोम विल डिसाइड वेदर द बेबी विल बी बॉय और गर्ल। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके ऊपर एटमॉस्फेयर का, एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है जेंडर को बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगा। ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको भी आप नोट करिए। इसमें आप लिखेंगे रोल ऑफ एनवायरमेंट, ये टॉपिक है लास्ट, नोट करिए, रोल ऑफ एनवायरमेंट। रोल ऑफ एनवायरमेंट किस पे, एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन। रोल ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर इन सेक्स डिटर्मिनेशन, इस सेक्स डिटर्मिनेशन में एनवायरमेंट का क्या रोल है, ठीक है।
ये आपका इस चैप्टर का लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर की वजह से जेंडर डिसाइड होता है। अब उनका नाम लिखिए। सबसे पहला तो हमारे पास आ जाता है टर्टल। सबसे पहले आप मेंशन करिए टर्टल। टर्टल। अब टर्टल के क्या साथ सीन है? टर्टल के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर जो क्या डिसाइड होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर जैसे इसने एग ले किया, अब एग ले करने के बाद टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि जो उस एग में से बेबी निकलेगा वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। अब कैसे? टेम्परेचर अगर तो इसका ज्यादा हो गया, टर्टल में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? देखो इसको इस तरह से मेंशन करिए। टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है ना, इफ टेम्परेचर हाई, अगर तो टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या हो जाएगा? ये फीमेल हो जाएगी। ये साइन होता है फीमेल का। अगर टेम्परेचर हाई है तो टर्टल के एग में से जो बेबी निकलेगा वो क्या होगा हमारा? वो फीमेल हो जाएगी। अगर टेम्परेचर लो है ना, तो क्या होगा? जो बनेगा बेबी वो क्या होगा? वो मेल होगा। ये मेल का साइन होता है। सर्कल के ऊपर अगर एरो मार्क कर देते हो तो वो मेल का साइन होता है, और अगर नीचे प्लस मार्क कर देते हो तो वो फीमेल का साइन होता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई टेम्परेचर हाई या टेम्परेचर लो, तो भी ये हाई और लो भी अगर किसी के दिमाग में ये आ जाए ना कि भाई हाई लो तो कह रहे हैं, पर कितना, किससे हाई और कितना लो, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर 33 डिग्री सेल्सियस से हाई हो जाए, है ना, तो ये भी फीमेल हो जाएगी, और अगर 28 डिग्री सेल्सियस से लो हो जाए तो ये मेल हो जाएगा। तो ये किसकी बात हमने की? टर्टल की बात हमने की। टर्टल के अलावा हमारे पास लिजार्ड भी है, तो लिजार्ड में भी सेम है, आप उसका भी नोट कर लिए। सेकंड है हमारे पास लिजार्ड। लिजार्ड क्या होती है? छिपकली, है ना, जिससे बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। तो लिजार्ड के साथ भी यही है, लिजार्ड में भी टेम्परेचर का इफेक्ट है, तो इसमें भी आप मेंशन कर लीजिए टेम्परेचर। इसमें उसका जस्ट उल्टा है तो टर्टल का टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा या टेम्परेचर लो होगा, अब जैसे उसमें हुआ था ना हाई और लो में डिफरेंस, तो अगर टेम्परेचर हाई है इसमें तो ये क्या हो जाएगा? ये मेल हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल। तो ये थे दोनों। और इसके अलावा एक हमारे पास कुछ और ऑर्गेनिज्म है जिसमें भी ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्नेल। स्नेल में भी आप ऐसा ही मेंशन कर सकते हैं, उसमें भी हमारे पास ये जो जेंडर है वो एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये तीन है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्टल, लिजर्ड और स्नेल। तो यहाँ तक ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं कोशिश करूंगी कि फिजिक्स का स्टार्ट करा दूं आपको। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है या नहीं हो रहा आ रहा है, या कुछ और भी अगर आपको लगता है इसमें ऐड हो जाना चाहिए तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।